अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। दोस्तों, रोमानिया के अंदर अगर आप कोई भी गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसे उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं और उसे अपने नाम पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये एक मुकम्मल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन विद डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा के आपको जो है वो ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसके बाद आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं और आप गाड़ी को अपने नाम पर कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले ये जो दो चीज़ें हैं ये गाड़ी की मेन चीज़ें हैं। ये गाड़ी की होती है तलोन, यहाँ पे इसे तलोन बोलते हैं, जिसके ऊपर गाड़ी की जैसे मेंटेनेंस होती है वो लिखी होती है, जहाँ से आप मतलब गाड़ी को चेक करवाते हैं कि जी गाड़ी कितनी देर चल सकती है। अब ये गाड़ी की मेंटेनेंस वाला पेपर है। अब ये इसकी जो ये गाड़ी के जिसके मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये 2027 तक ये गाड़ी रोड पे चल सकती है। जब ये एक्सपायर हो जाएगा फिर इसके बाद एक दुकान पर जाके हमें ये अपडेट करना होता है, जो मैकेनिकल गाड़ी को सारा चेक करते हैं। जब आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपको साथ ही एक तलोन मिलती है, जिसके ऊपर मालिक का नाम लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये गफ़ार तैयब के नाम पे गाड़ी है, तो ये उसका नाम लिखा होता है। एक तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको गाड़ी के साथ मिलता है। दूसरा दोस्तों, ये एक जैसे पाकिस्तान में बुक कहते हैं, ये यहाँ पे गाड़ी की जैसे बुक होती है ना, यहाँ पे ये चलती है, ठीक है। ये एक गाड़ी की बुक है और उसके बाद ये तलोन है। जब आप डॉक्यूमेंट्स लेने जाते हैं तो ये गाड़ी के दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के साथ होते हैं और प्लस इसके साथ जो है वो आप इंश्योरेंस वाला पेपर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस ये है कि डिपेंड करता है कि जब आप गाड़ी लेते हैं तो पहले बंदे के नाम पे होती है, फिर आपने अपने नाम पे इंश्योरेंस को जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये तो हो गई इंश्योरेंस। बाकी आते हैं मेन चीज़ की तरफ। ये देखते हैं कि अब इसके बाद ये दो डॉक्यूमेंट्स के बाद आपने गाड़ी को जो है वो ख़रीदना कैसे है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ी को ख़रीदने का ये तरीक़ाकार है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये ख़रीदो फ़रोख्त का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे वंजारे दे कुम्परारे होता है, यहाँ पे रोमानियन ज़ुबान में इसे वंजारे दे कुम्परारे कहते हैं। वंजारे कहते हैं सेल करने वाले को और कुम्परारे जो ख़रीद रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप एक नॉर्मल किसी भी दुकान से जाके, जो कंप्यूटर वाली दुकान है, वहाँ से जाके आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जैसे पाकिस्तान में तहसील होती हैं हर इलाके की, यहाँ पे भी हर सेक्टर की सेपरेट जो है वो प्रीमारिया उसे यहाँ पे बोलते हैं। तहसील को प्रीमारिया आप कह सकते हैं कि वो बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक ये रूल है कि जब आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो आपको पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा पहले अब आपको अपनी जो है वो प्रीमारिया में जाके एक ज़ीरो फिज़िकल पेपर निकलवाना होता है कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। फिर उसके बाद आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिस बंदे की गाड़ी है, मिसाल के तौर पे मैं ये गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, जिस बंदे की गाड़ी है उसने अपने प्रीमारिया में ये कॉन्ट्रैक्ट भेजना है। वो या ऑनलाइन भेजेगा या वो फ़िज़िकल जाएगा। अगर वो फ़िज़िकल जाता है या ऑनलाइन जाता है तो उसकी प्रीमारिया से ये एक जो है वो टैक्स, ये जो स्टैंप लगेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। जब वो ये स्टैंप लगवा लेगा, ये 1 दिन में भी लगती है, 2 दिन में भी लगती है। फिर उसके बाद ये पेपर आ जाएगा मेरे पास। फिर जो मेरी प्रीमारिया है, जहाँ पे मैंने जो मेरे सेक्टर 2 की या सेक्टर 3 की, जिस भी सेक्टर में मैं रहता हूँ, उस प्रीमारिया में मुझे ये पेपर लेके जाना होगा। वो फिर दूसरी साइड पे यहाँ पर वो मुझे स्टैंप लगा के देंगे। अब ये गाड़ी जो है वो समझ लें कि इसको मैं विद नंबर प्लेट अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के 5 सफ़े होते हैं, ठीक है। पहले आपको एक आर्जी तौर पे मिल जाता है, 4 वो बंदा लेके जाता है। फिर उसका वो उस प्रीमारिया के एक वो रख लेते हैं अपने पास। उसके बाद आपके पास ही आता है। फिर आपने अपने प्रीमारिया में जब लेके जाना होता है, तो ये कल मैं अपने प्रीमारिया में लेके गया था, ये गाड़ी मैंने ख़रीदी है। तो इसके अब दो पेपर मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आपने ये काम कर लेना है, फिर उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास होता है कि अब आपने गाड़ी की नंबर प्लेट्स चेंज करनी है। पहले सिर्फ कंप्यूटराइज गाड़ी आपके नाम हुई है, मतलब तहसील से उसके नाम से उतरी है और आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। अब आपने नंबर प्लेट चेंज करवाने के लिए रोमानिया में जहाँ पे आप मोस्टली इसी तरह होता है, जहाँ पे आप अपना लाइसेंस चेंज करते हैं वहाँ पे ही गाड़ियों का ऑफ़िस होता है, मतलब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का ऑफ़िस होता है। अब मैंने ये पेपर मिल गया मुझे
कॉन्ट्रैक्ट स्टैम्प्स लग गई हैं, उसके बाद ये गाड़ी की बुक है और उसके बाद ये तलोन है, फिर उसके बाद ये इंश्योरेंस मैंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली है, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और इसके साथ एक जो है वो टैक्स पे होता है 49 रोन 55 रोन है, ठीक है। ये सेल्फ पे आप पे कर सकते हैं। ये सारा पे करके अब मैं आया हूँ यहाँ पे जो है वो बुखारेस्ट का जो लाइसेंस ऑफिस है, इसी के अंदर नीचे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन वाला ऑफिस है। अब यहाँ पे मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाऊँगा और साथ गाड़ी की नंबर प्लेट्स मैं यहाँ पे दूंगा उन्हें, तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर वो नंबर प्लेट्स अगर आपने स्पेशल लगवानी है तो नंबर प्लेट अगर आपने स्पेशल लगवानी है तो वो ये है कि आपसे सेपरेट 100 या 80 रोन लेते हैं। तो वो ये है कि 3 घंटे के अंदर आपको ये जो तलोन है ये आपको वो आपके नाम की निकाल के दे देते हैं, ठीक है। प्लस जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स चेंज हो जाती हैं तो फिर जो है वो आप गाड़ी को अपने नाम पर चला सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको शार्ट या लॉन्ग जैसे भी समझ लें, आपको गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने का सरसरी सा तरीका बताया है। अगर मज़ीद कोई डिटेल आपको चाहिए होगी तो मैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँगा।